Hello students, welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma and today we are going to discuss general terms of motion, instantaneous velocity and speed, kinematics equation and relative velocity. Okay students, so let's start with books page number 43 and example 3.1. A car is moving along a straight line से OP, जैसे कि फिगर में एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, फिगर है 3.1 का. यू कैन टर्न योर पेज, बुक्स पेज एंड देन सी दी एग्जाम्पल. Here figure shows that the total distance is 400 meter and figure it moves from O to P in 18 सेकेंड. O पॉइंट से P पॉइंट तक जाने के लिए उसे 18 सेकेंड लगते हैं और जब दोबारा वो रिटर्न होती है तो वो P to Q होकर 6 सेकेंड में पहुंचती है. ठीक है, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बतानी है कार की, जब जा रही है फ्रॉम O to P एंड जब O to P दोबारा लौट कर आ रही है Q तक. क्लियर है. अब हमें क्या करना होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे. तो हम क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. करेक्ट. तो हम फॉर्मूला लिखेंगे. हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 360 मीटर अकॉर्डिंग टू द बुक्स फिगर. ओके, फिगर से, फिगर कौन सा है 3.1. वी विल सी by the figure, put the values. Displacement 360 meter as we know that, and 18 second is the time interval. So as we calculate plus 20 meter per second हमें एवरेज वेलोसिटी मिल गई है. बट एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी के इक्विवेलेंट ही निकलेगी, क्योंकि ये एक लीनियर मोशन है और वो भी बिना डायरेक्शन को चेंज किए. बट सेकेंड केस जब हम रिटर्न हो रहे हैं तब जो है वेलोसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. 10 इन द केस ऑफ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. ये बात हमने देख ली. अभी सेकेंड फेज देखेंगे तो उसमें ये है कि एवरेज वेलोसिटी वही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 240. ये 240 हमने कैसे लिखा है, 40 कैसे लिखा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा पोजीशन हमने बताया कि 360 पर है. 360 से हमें क्या करना है, Q पर आना है. हम जब रिटर्न आए तब हमारी वैल्यू हमने क्या की, 1 2 3 सब में कितने का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है. यानी टोटल कितना हुआ 120. इस 360 में से हमने 120 को जब माइनस किया तो वैल्यू कितनी आती है 240. दिस 240 इज़ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये जो 240 है ये क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट है. और पहले जाने में कितना टाइम लगा था, O से P तक 18 सेकेंड. बट अब 6 सेकेंड वापस Q पर जाने में लगा. यानी हम सपोज करें यहाँ O था, उस O से हमें P तक जाने में ऑलरेडी 18 सेकेंड लगे थे और जब हम लौट कर आए तब हमारा टाइम कितना लगा 6 सेकेंड और. तो टाइम तो है जो टोटल होगा, तो 6 सेकेंड और लगे तो 18 प्लस 6 24. 240 डिवाइडेड बाय 24, तो आंसर आएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड. सो द एवरेज वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड. अब एवरेज स्पीड तो हमें पता है टोटल डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं. तो 360 प्लस 120, 360 प्लस 120. अब जब हमने इसमें टोटल किया तो हमारा रिजल्ट आएगा कितना, 0 6 2 8 एंड 480 डिवाइडेड बाय 24 सेकेंड, क्योंकि 18 प्लस 6 जो है सेकेंड हमने टाइम टोटल करना है. तो हमारा आंसर आएगा 24 सेकेंड. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 20 मीटर पर सेकेंड. यानी इस केस में हम देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी से क्या है, इक्वल नहीं होती है. इसका क्या रीज़न है, बिकॉज द मोशन हियर इन्वॉल्व द चेंज इन डायरेक्शन. यानी ऑपोजिट डायरेक्शन जब मोशन किया तो जो हमने डिस्टेंस देखी थी वो रिवर्स थी. यानी डिस्प्लेसमेंट जो है माइनस हुआ, इसलिए हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ. एग्जाम्पल्स इसलिए गिवन
एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट इजीली समझ में आए और आगे की जो ये सारी कंडीशंस हैं, वो जो टर्म्स हैं वो भी समझ आए। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड को समझेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक मोशन को जब हम मेज़रमेंट करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं तब हम क्या करते हैं, सेकेंड टू सेकेंड क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। पर जब हम उसमें मेजरमेंट लेते हैं और जब कैलकुलेशन करते हैं तो टाइम को क्या कर देते हैं, बिल्कुल टोटल कर देते हैं। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का मतलब है कि एट इंस्टेंट, उसी सेकेंड उसी टाइम कितनी स्पीड रही, एट अ टाइम हमें बताना है। मतलब ठीक एक सेकेंड, ठीक अगले सेकेंड, ठीक अगले सेकेंड, मिनट टू मिनट जब हम काउंटिंग करेंगे तो ऐसी स्पीड या वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड कहेंगे, जिसे रिप्रेजेंट इस तरह से किया जा सकता है, जिसमें ये लिमिट वाली वैल्यू इस तरह से हम स्पीड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, v इजिकल्स टू लिमिट डेल्टा टी। ठीक है, ये सिंबल जो है इस तरह का ट्राइंगल शेप वाला, इसे हम डेल्टा कहते हैं और ये एक एरो है, टेंड्स। डेल्टा टी टाइम किस तरफ टेंड कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, जीरो से बढ़ रहा है, टेंड्स टू जीरो। डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन डिस्टेंस और पोजीशन अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टाइम। इसे हम इस तरह से डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। इट इज़ द डिफरेंशिएशन फॉर्मेट। ये आज तक आपने नहीं देखा था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपको यूज़ में आ रहा है, इसीलिए ये जनरल टर्म्स में आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज़ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसका है, लेंथ का है। किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है। हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे एट इंस्टेंट जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में या स्पीड में, तो हम उसे लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं, और अगर हम उसे लिमिट के फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे, और इस डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएशन एक्चुअली में क्या है, एक बहुत बड़ी वाले कॉम्प्लेक्स चीज़ को, लंबी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर लिखना होता है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। एक्स इज़ द लेंथ और प्लेस, जिस जगह की बात हो रही है, जिस पोजीशन की बात हो रही है, एंड टी इज़ द टाइम। ओके, एक और एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं कि डिफरेंशिएशन किस तरह से हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको लिखने में हमारी मदद करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आई होप आपको ये प्रिंट एक्चुअली लेस है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, आप अपनी बुक को भी ओपन करके इसके साथ साथ समझें। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक एक्स एक्सिस है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और उसका जो फॉर्मेट है, यानी जो जिस डिस्टेंस से वो मूव कर रहा है, उस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी टी स्क्वायर। हमें x की वैल्यू गिवन है, a प्लस बी टी स्क्वायर, इस तरह से वो मूव कर रहा है। वेयर a हमें कितना दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर, क्लियर, और 8.5 मीटर है, सॉरी, एंड b जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमें ये समझने वाली बात है कि a तो हमें मीटर में दिया है, यानी मीटर यानी डिस्टेंस में, और जो b है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन है, यानी एक्सेलरेशन गिवन है। ओके, एंड t इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, और जो t है वो सेकेंड में मेजर किया जा रहा है। तो हमें क्या पता करना है, वेलोसिटी पता करनी है, वो भी कब, t 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड पर। 0 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी और 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और हमें 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच तक में एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। ठीक है, अब आई नो दैट कन्फ्यूजन बढ़ रहा है आपका कि ये कैसे पॉसिबल है, इक्वेशन के फॉर्मेट में हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। जब आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था तब तो क्या था, सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चंस आपको गिवन होते थे, राइट, बट हाँ इसे सॉल्व करना भी बहुत इजी है। देखते हैं कैसे। न्यूटेशंस के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशियल कैलकुलस समझना है। हमें क्या क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है a प्लस बी टी स्क्वायर, ओके, v
हमने अभी देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमें v इजिकल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट कर दें। x की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमने रख दी। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में हमें डिफ्रेंशिएशन करने की तरीका क्या होता है, ये जो 2 है, ये जो पावर में है उसको हम आगे लिया है, तो ये क्या हो गया 2bt, और जो पावर में था यानी सपोज करो x की पावर n है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n जो कि पावर में था वो आगे आ गया, यानी ये x n-1, n में से क्या होगा, पावर में से एक चीज़ माइनस भी हो जाएगी, 1 को हम माइनस भी करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसमें भी यही किया है, bt स्क्वायर था तो स्क्वायर था तो 2b आगे आ गया, और t की पावर में 2 था तो 2 - 1 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5t मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब हमें कहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हमें वेलोसिटी कहाँ पता करनी है, पहले तो 0 सेकेंड पे। जब 0 सेकेंड था तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी भी क्या रही होगी 0 सेकेंड। कैसे 0 सेकेंड रहेगी कि इस वैल्यू में हम t की जगह 0 रख देंगे तो 2b × 0 क्या हो जाएगा 0। अब हम यहाँ करेंगे t की वैल्यू 2 सेकेंड पे करेंगे, तो t की वैल्यू जब हम 2 पे रखेंगे तब वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 2 × 2, तो ये तो हो गया 4, और b की वैल्यू कितनी दी हुई थी 2.5, तो 2.5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या गिवन है कि हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। कब के बीच में 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में, तो 4 - 2 तो कितना हो गया 2 सेकेंड। तो टाइम तो कैलकुलेट हो गया, हमें 2 सेकेंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। पर क्या हमारे पास ये वैल्यू है xt - xt, नहीं, हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोनों जगह हम सारी वैल्यूज़ को रखेंगे, ठीक है। कैसे a + bt स्क्वायर a + bt स्क्वायर, x की जगह हमने वैल्यू रख दी, तो यहाँ था a था bt स्क्वायर, तो b की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है कितनी, बिल्कुल वही हम 2.5 रखेंगे। t की जगह हमारे पास क्या गिवन था, t की जगह हमारे पास गिवन था 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ माइनस का ऑपरेशन किया। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन है, मैथमेटिक्स है, ये वैल्यूज़ हम सीधे सीधे बस पुट कर रहे हैं, चूँकि x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास x की वैल्यू थी bt स्क्वायर, t की जगह एक बार 4 रखना है, इस वाले में t की जगह 2 रखना है, तो हमारे पास इस तरह का क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। समझ के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। यस, यहाँ पर क्या है a और ये है -4a, कितना होगा 3a, वैल्यू रख देंगे तो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 15b बचा और यहाँ 2, जो कॉमन निकल रहा है उसे हम क्या कर दें काट दें, और जो इजीली सॉल्व होगा उसे हम सॉल्व कर लें। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है एवरेज स्पीड और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये सारी एक जैसी ही होती हैं, कॉमन होती हैं। कब, जब यूनिफॉर्म मोशन हो, लीनियर मोशन हो। चेंजेस कहाँ आते हैं या हम प्रॉब्लम कहाँ फेस करेंगे, जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही हो या यूनिफॉर्म मोशन ना हो के नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। ओके, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या एक्सेलरेशन को भी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देन यस इट इज़ पॉसिबल। डिफरेंशिएशन को भी एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो भी इस तरह से। और ये एक तरह का क्या गिवन है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मेट। हमें देखिए ए बार से हम एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आपको आपकी बुक में मिलेगा, ठीक है। पेज नंबर 43 से आप रीड करना स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को देखते देखते। ये पेज नंबर 45 पर है आपका। ओके, जब जैसे जैसे आप एग्जाम्पल में आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये है एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ए बार, ये प्राइम लगा हुआ है, बार है, ठीक है। टाइम इंटरवल पे हम एवरेज वेलोसिटी से टाइम को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आता है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ए बार इज इक्वल्स टू v2 - v1।
अपॉन में T2 माइनस T1। अब ये डेल्टा का साइन है, इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन। क्या मतलब आता है? चेंज इन। चेंज इन किस में? चेंज इन वेलोसिटी, और यहाँ पे भी डेल्टा लिखा है यानी चेंज इन टाइम। V रिप्रेजेंट वेलोसिटी एंड T रिप्रेजेंट टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, ये फिगर बना हुआ है, राइट। इसमें सारी कंडीशंस दी हुई हैं, हम देखते चलें। 0 सेकेंड से 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो यहाँ पर बता रहा है 0 सेकेंड से 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन है 24 से हमने वेलोसिटी को क्या किया, -0, यानी जो बड़ी वेलोसिटी थी v2 24 और 0 इज़ द v1। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल, ये नीचे जो फिगर बना हुआ है इसी से एक्सप्लेनेशन हो रहा है। उसके बाद सेकेंड में देखो 10 से 18 सेकेंड पर, ये 10 सेकेंड है, 10 से 18 सेकेंड पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, ये देखिए आपकी बुक में भी ये फिगर है, पेज नंबर 45 पे आप देख सकते हैं। 10 सेकेंड से 18 सेकेंड पे तो एक्सेलरेशन एज इट इज़ रहेगा 24 माइनस 24। ठीक है, ये 0 हो गया, यानी इस जगह एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज है ही नहीं। फिर वेलोसिटी जो है अभी तक तो अपग्रेडिंग थी, फिर कांस्टेंट रही एक जैसी, अब जो है कम हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, 10 से 18 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी 10 से 18 से 20 सेकेंड्स पर देखते हैं हम, तो ये कैसा होगा, 0 था, धीरे धीरे कितना गया, वेलोसिटी बढ़कर 20 हुआ। ठीक है, 24 हुआ। तब हम क्या करेंगे, 0 माइनस 24 मीटर पर सेकेंड हम आगे बढ़े, और जब वैल्यू 20 माइनस 18 किया तो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। यानी यहाँ तो क्या है, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 है, और ये जो है वो रिटार्डेशन बता रहा है, यानी वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ हो रही है। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो। साथ ही नीचे आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी डिफ़ाइन करने का तरीका बताया गया है। जिस तरह से वेलोसिटी को डिफ़ाइन किया था, एक्सेलरेशन को भी करते हैं। ठीक है, इसमें एरोज थोड़े से गलत लगे हुए हैं, मैं आपको इसको सही करके बता देती हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, जैसे हमने वेलोसिटी को भी डिफ़ाइन किया था, ऐसे ही एक्सेलरेशन को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। a इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। जब हम लिमिट वाली वैल्यू को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया था, डिफरेंशिएशन, राइट, डिफरेंशिएशन यूज़ होगा। ठीक है, देख लें, काइनेमेटिक्स इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, पर आपकी बुक में जो u है उसको v0 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जो s है उसे x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, मैं थर्ड इक्वेशंस के साथ मैं आपके सारे इक्वेशंस को कंपैरेटिवली आपको साइमल्टेनियसली दिखा रही हूँ, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। हम लिखते हैं यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो हमने u ना लिखने की वजह v0 लिखा है। सेकेंड इक्वेशन देखें, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ देखिए, आपको इसमें इक्वेशन में दिख रहा है x इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। वहीं थर्ड इक्वेशन देखिए, ये देखिए तीनों इक्वेशन आप साथ में देख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर लिखते हैं हम, पर यहाँ v0 लिखा है, फिर साथ में क्या लिखा है 2a, s नहीं लिखने की बजाय x लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सिंबल्स चेंज किए, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदला है, बाकी कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। देखिए एक और फॉर्मेट है इक्वेशंस लिखने का, ये वाला तो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब सपोज़ करें कि वहाँ 2 पोजीशन है, तब पोजीशन जब 2 हो जाती हैं तब हमको लिखने का तरीका कैसा हो जाएगा, यहाँ ये सेकंड पोजीशन है और ये फर्स्ट पोजीशन है, राइट। x इज़ द सेकंड पोजीशन, फाइनल पोजीशन, एंड x0 इज़ द इनिशियल पोजीशन। यहाँ केवल कुछ नहीं है, ये वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस x0 इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने प्लस के साथ इधर ला के लिख रखा है, और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax माइनस x0। ठीक है, पेज नंबर 48 पे ये सब गिवन है। अब हम नेक्स्ट
क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अब एक नई चीज़ और आने वाली है। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब इन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जाएंगे। बट नाउ right now we are going to discuss the last topic of this lesson, relative velocity। बाकी सारे वीडियोस में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जहाँ कुछ एक्सटेंड फॉर्म है वो मैं स्पेशली आपको बाय वीडियोस एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। अब बात आती है रिलेटिव वेलोसिटी की, राइट। अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको एक एग्जाम्पल को बस इमेजिन करते हुए चलना है। और वो ये कि अगर हम देखें क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है, आप जैसे एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आसपास जो सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ हैं उनको भी देखते हुए निकलते होंगे, राइट, देखते हुए चलते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ ही साइड में एक और कोई व्हीकल जो है वो भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो जब हम किसी ऑलरेडी एक मूविंग ऑब्जेक्ट में हैं और दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी हो, अगर कैलकुलेट करनी हो, तो इस तरह की वेलोसिटी क्या कहलाती है? रिलेटिव वेलोसिटी। यानी जब दोनों ही ऑब्जेक्ट कैसे हों, क्या कर रहे हों, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के दो कंसेप्ट्स हो सकते हैं। एक कि दोनों ही मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे हों, सेम डायरेक्शन में हों, और दूसरा कंसेप्ट ये भी हो सकता है कि दोनों ही मूविंग ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। तो नीचे एक फिगर गिवन है, आप देख लीजिए। देखिए हमें क्या मान के चलना है, ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी से वेलोसिटी जो है उनकी कैसी है, एक की वी बी मानी है और ए ऑब्जेक्ट की वी ए। तो बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी चेंजेस स्टेडली द अमाउंट ऑफ वी बी माइनस वी ए इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। हर टाइम में क्या हो रहा है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट वो कब मान के चलेंगे हम, देख लीजिए, वी बी विद मतलब बी की रिलेटिव वेलोसिटी हमें ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी बी माइनस ए। और सिमिलरली दूसरे की अगर निकालनी हो, ए की निकालनी हो बी के रिस्पेक्ट में, तो हम ए माइनस बी कर देते हैं। यानी दोनों ही वेलोसिटी को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन कब आएगी, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट जो हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, ठीक है। ये बात बिल्कुल समझने वाली है कि जब दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, चाहे वो किसी भी रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालें, यहाँ जो माइनस साइन है वो सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब दोनों ही मूविंग ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होंगे तब किस तरह का होगा, साइन माइनस होगा। और यहीं अगर वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में बी की निकालनी हो और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये जो माइनस का साइन है ये प्लस में बदल जाता है। देखिए इस तरह से, ये दोनों इक्वेशन मैं आपको सामने ही दिखा रही हूँ। हाँ यस, यहाँ पर क्या लिखा है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू अनादर बॉडी बी, ठीक है। ए की वेलोसिटी हम बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी ऑब्जर्वर कहाँ है, बी पर है, और वेलोसिटी किसकी निकालनी है, ए की, ठीक है। अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो माइनस से लिखेंगे, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो हम उसे पॉजिटिवली लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे और समझने वाली चीज़ है कि वी ए माइनस वी बी का क्या मतलब है। तो वी ए माइनस वी बी का मीनिंग है द एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी टू द वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। इफेक्टिवली दिस ब्रिंग्स टू बी टू रेस्ट। इससे ये पता चलेगा कि बी जो है रेस्ट में है क्योंकि वो ऑब्जर्वर है, और ए जो है उसकी वेलोसिटी ए बी से रिप्रेजेंट की जा रही है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लें, ओके। और आगे के वीडियो में हम आगे की इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्लस इंटीग्रेशन का एक फॉर्मेट और है, प्लस साथ ही एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड स्टे सेफ।